नमस्कार, एलएनवी मीडिया देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। बिहार की कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जो 16 मार्च को भितेरवा गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से शुरू हुई थी, वो अचानक 30 मार्च को आधे रास्ते में ही रोक दी गई। कन्हैया ने बिहार छोड़कर दिल्ली लौटने का फैसला लिया और अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में सिर्फ राहुल गांधी के बुलावे की वजह से हुआ या फिर कन्हैया कुमार को किसी दबाव की वजह से ये यात्रा रोकनी पड़ी। क्या कांग्रेस और आरजेडी के अंदर कोई राजनीतिक खींचतान चल रही है? आज की खबर इसी के इर्द गिर्द होने वाली है। ये यात्रा बिहार में बढ़ती बेरोजगारी और राज्य से हो रहे पलायन के खिलाफ निकाली गई थी। हजारों युवा इस यात्रा में शामिल हुए क्योंकि ये मुद्दा सीधे तौर पर उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ था। कन्हैया कुमार यात्रा के दौरान अररिया पहुंचे ही थे कि अचानक दिल्ली लौटने का उन्होंने फैसला कर लिया। इस पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन खान के अनुसार कन्हैया कुमार को अचानक राहुल गांधी के 7 अप्रैल के पटना कार्यक्रम के लिए दिल्ली बुला लिया गया और इसी के चलते उन्होंने दिल्ली लौटने का फैसला लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पटना में कांग्रेस का बड़ा इवेंट था तो कन्हैया कुमार को पहले से इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि उन्हें दौरा बीच में छोड़ना पड़ा? और अब इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट भी सामने आया है। इस घटना के कुछ ही घंटे पहले एक बड़ा विवाद हुआ था जब समर्थक कन्हैया को माला पहनाने और सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे तो उनके बाउंसर्स ने उन्हें धक्का दे दिया था। इसमें एक समर्थक जमीन पर गिर गया था। इस मामले पर माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया था और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी शुरू कर दी थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि कन्हैया को खुद बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। लेकिन क्या इस झड़प का यात्रा छोड़ने से कोई कनेक्शन है या फिर ये दबाव की राजनीति है? इस पर सूत्रों के मुताबिक ये यात्रा कांग्रेस के लिए बड़ी कामयाबी बन रही थी और इससे आरजेडी को खतरा महसूस होने लगा था। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सत्ता की खींचतान लगातार जारी है। आरजेडी नहीं चाहता कि बिहार में कांग्रेस का नेतृत्व मजबूत हो। कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी जिससे आरजेडी को तेजस्वी यादव के लिए खतरा साफ दिखाई देने लगा था। ये वजह बताई जा रही है कि कन्हैया पर दबाव डाला गया कि उस यात्रा को बीच में ही छोड़ दे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कन्हैया कुमार को कांग्रेस और आरजेडी के अंदरूनी तनाव की वजह से यात्रा छोड़नी पड़ी या फिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने कांग्रेस पर कोई दबाव बनाया कि वो इस यात्रा को खत्म कर दे? इस बीच कन्हैया कुमार को कोई सीधा जवाब देने की अनुमति नहीं है और ना ही अभी तक इस मुद्दे पर उनका कोई सीधा बयान आया है। लेकिन उनका अचानक दिल्ली लौटना कई बड़े सवाल खड़े करता है। बीजेपी ने इस मौके को लपकते हुए कांग्रेस और आरजेडी दोनों पर ही हमला बोल दिया है। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि कन्हैया कुमार की यात्रा बेरोजगारी के नाम पर एक ढोंग थी। अगर वो सच में बेरोजगारी को लेकर गंभीर होते तो इसे बीच में छोड़कर कभी नहीं भागते। बीजेपी ने सवाल भी उठाया है। बीजेपी ने सवाल उठाया, अगर राहुल गांधी ने बुलाया तो कन्हैया कुमार ने बिहार के बेरोजगारों को छोड़ना जरूरी समझा? क्या कांग्रेस सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है? अब कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। इस मामले के बाद कांग्रेस के अंदर भी कई सवाल उठे हैं। कांग्रेस के अंदर ही इस फैसले से नाराजगी भी देखी जा रही है। कांग्रेस के कई स्थानीय नेताओं ने पूछा कि अगर यात्रा इतनी जरूरी थी तो इसे बीच में क्यों छोड़ा गया? पार्टी कार्यकर्ताओं को लगा कि कन्हैया की गैर मौजूदगी से आंदोलन कमजोर हो सकता है। कई युवा कार्यकर्ता कन्हैया की वापसी से निराश हुए। अब कांग्रेस नेतृत्व को ये सफाई देनी पड़ रही है कि यात्रा पूरी होगी भी या नहीं। कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में अपना स्थान बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। उनकी यात्राओं को युवाओं का जबरदस्त समर्थन मिल रहा था, लेकिन उनका अचानक से यात्रा छोड़ना उनकी छवि पर गहरा असर डाल सकता है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच शक्ति संघर्ष भी बढ़ सकती है। विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगा है और बीजेपी इसे कांग्रेस आरजेडी की अंदरूनी कलह बता रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए एलएनवी मीडिया।